प्रश्नमाला 5C का क्वेश्चन नंबर 6 अभी हल करेंगे, जो कि है सरलतम मान निकालिए। तो पहला है 40 का 40%। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का पहला है 40 का 40% कितना होगा। ठीक है, कितना होगा नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ कह रहा है मान निकालिए। तो लिखेंगे 40 का यानी 40 गुने का मतलब गुना होता है, तो गुना लिखेंगे 40/100। देखिए 40% है तो उसको प्रतिशत हटा के नीचे 100 देंगे। ठीक है, जहां भी प्रतिशत रहता है उसको हटा के नीचे यानी 100 से भागा देते हैं, तो बटा में 100 लिखेंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, फिर 1 0 से 1 0, कितना बचा 4 गुने 4 यानी 16। तो इसका आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, अब देखिए दूसरा है 25 का 32%। तो इसमें भी 25 का मतलब गुना 32% हटाएंगे तो 100 से भागा देंगे। ठीक है, तो बटा 100 लिख देते हैं। तो अब देखिए 25 चौक कितना होता है 100। ठीक है, 4 32 यानी इसका आंसर कितना आ गया 8। अब तीसरा देखिए, तीसरा में 3/13 का मतलब गुना 65%। तो 65/100, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भागा देंगे। अब देखिए 13 पचे 65, 20 पचे 100, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3/20। देखिए ऊपर 3 है नीचे 20 है, तो इसका आंसर हो गया 3/20। अब देखिए 4 में 400 रुपये का 10%। तो हम लिखेंगे पहले 400 रुपया, तो 400 रुपया का मतलब गुना 10% यानी 10/100। ठीक है, प्रतिशत हटा करके हम 100 लिखेंगे, 100 से भागा देंगे। तो देखिए 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, कितना बचा 4 गुने 10 यानी 40, और रुपया है तो रुपया लिख देंगे। तो यानी 400 रुपया का 10% कितना होगा 40 रुपया। ठीक है, अब देखिए 5 में 100 का 100%। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 का मतलब गुना 100% मतलब 100/100, प्रतिशत हटा करके हम 100 से भागा देते हैं। ठीक है, तो बटा में 100 लिखेंगे। तो देखिए 100 से 100 खत्म हो गया, कितना बचा सिर्फ 100 बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे 100। इसका आंसर हो गया यानी 100 का 100% कितना होगा 100। तो इस तरह से इसको देखिए हल कर लेंगे पूरा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 35 रुपये का 20% कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 35 रुपये का, यानी यहां पे लिखेंगे 35 रुपया का 20%, यानी का मतलब गुना 20% मतलब 20/100, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भागा देते हैं, तो 20/100 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको काटते हैं तो 20 पचे कितना हुआ 100। ठीक है, 20 पचे 100 होता है, 5 5 सते 35, यानी कितना हो गया, कितना बचा सिर्फ 7 बचा, तो 7 रुपया। इसका आंसर हो गया 7 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में 18 रुपये 90 रुपये का कितना प्रतिशत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 18 रुपये 90 रुपये का कितना प्रतिशत है। अब देखिए प्रतिशत पूछ रहा है हमसे कि 18 रुपया जो है 90 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 18 रुपये का पूछ रहा है तो 18 को हम ऊपर लिखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे 90 रुपया। ठीक है, देखिए 18 रुपये 90 रुपये का यानी 18/90 लिखेंगे। छोटा हमेशा ऊपर लिखाता है, बड़ा नीचे। ठीक है, अब देखिए इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। देखिए जब जैसे कि यहाँ पे 20% था तो उसको 20/100 लिखे थे, यानी प्रतिशत को अंक में बदलने के लिए 100 से भागा देते हैं। अगर कोई अंक को, कोई संख्या या कोई भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना, तो हम यहाँ पे 100 से गुना करेंगे, यानी 18/90 गुने 100 करेंगे। 18 रुपये 90 रुपये का कितना प्रतिशत है, तो लिखेंगे 18/90 गुने 100। अब देखिए इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 9 दूनी 18, तो कितना बचा देखिए 10 गुने 2
10 दूना 20, यानी 20%। ठीक है, यानी 18 रुपया 90 रुपये का कितना प्रतिशत है? 20%। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसी राशि का 60% उसका कौन सा भाग होगा? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है किसी राशि का 60% उसका कौन सा भाग होगा। तो देखिए 60% को हम संख्या में बदलने के लिए या भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? प्रतिशत हटा करके क्या करेंगे? 100 से भागा देंगे। ठीक है, तो इसको हम 60/100 लिख सकते हैं। 60% को हम लिख सकते हैं 60/100, यानी 60 को हम 100 से भागा देंगे। तो देखिए 0 से 0 खत्म हो गया, 2 से काटेंगे इसको, 2 तिया 6, 2 पचे 10, यानी इसका कितना आ गया आंसर? 3/5। ठीक है, तो 60%, किसी राशि का 60% उसका कौन सा भाग होगा? तो 3/5। तो देखिए इसमें हम पहला टिक लगाएंगे। ठीक है, यानी पहला वाला आंसर होगा 3/5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, किसी राशि का 2/5 भाग उसका कितना प्रतिशत होगा? तो देखिए यहीं पे हम कर देते हैं 2/5 गुने 100, यानी प्रतिशत बदलना है तो 100 से गुना करेंगे तो 20, 5 से 100 कट गया 20 बार में, तो 20 दूनी 40, यानी तीसरा नंबर होगा। ठीक है, तीसरा नंबर पे हम टिक लगाएंगे। देखिए इसको हम कॉपी पे भी करके दिखा देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हम लिखेंगे 2/5 कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए जब भी कोई भिन्न या संख्या को, जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना। ठीक है, तो 20 बचे कितना हुआ? 100, 20 दूनी 40%। ठीक है, तो तीसरा नंबर वाला इसका सही होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भागा करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 72 का 80% माइनस 70 का 78% बराबर 75 का कितना प्रतिशत? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि 72 का 80%। तो हम यहां पे लिखेंगे 72 का 80%, यानी 72 गुने का मतलब गुना 80/100। 80% को हम लिखेंगे 80/100। ठीक है, तो 72 गुने 80/100, माइनस है बीच में तो हम माइनस देंगे 70 का 78%। तो यहां पे हम लिखेंगे 70 गुने 78/100। ठीक है, देखिए 72 का 80%, यानी 72 गुने का मतलब गुना और 80% है तो प्रतिशत को हम 100 से भागा देते हैं, प्रतिशत हटाते हैं तो 80/100 लिख लेंगे, माइनस 70 का, यानी 70 माइनस यहाँ पे चिन्ह देंगे, 70 का मतलब गुना 78%। तो प्रतिशत हटा करके हम 100 से भागा देंगे तो हो जाएगा 78/100 बराबर 75 का कितना प्रतिशत? तो देखिए फिर हम इसको 75 से भागा देंगे, क्योंकि 75 का पूछ रहा है कि इतना करने के बाद वो जो आएगा वो 75 का कितना प्रतिशत होगा। तो इसको फिर हम गुना किससे करेंगे? 100 से। ठीक है, इस तरह हम इसको लिख लेंगे। तो अब देखिए इसको हम पहले इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 1 0 से 1 0 खत्म हुआ, यहां भी 1 0 से 1 0। ठीक है, अब देखिए 72 गुने 8 कितना होगा? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, हाथ में रहा 1, 8 से 56, 1 57, यानी 576/10 हो गया। ठीक है, देखिए नीचे 10 है, माइनस है बीच में तो माइनस देंगे 78 गुने 7। तो 78 गुने 7 कितना होगा? देखिए 8 सते 56, 7 सते 49, 5 54, तो 546/10। ठीक है, अब इसके नीचे भी कितना है? 75। तो 75 हम इसके नीचे लिखेंगे और गुना में करेंगे 100। ठीक है, गुना 100 किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा है कि 75 का कितना प्रतिशत, तो 75 नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लघुत्तम लेते हैं। तो 10 और 10 का लघुत्तम 10 हो जाएगा, तो ऊपर लिखाएगा 576 माइनस 546, इसके नीचे है कितना? 75 और गुना में है 100। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लिख लेंगे। देखिए 75 भागा में होते हुए आएगा, तो यहाँ पे
72 गुने 8 किए थे तो 576, नीचे 10 है तो 10 देंगे, माइनस 78 गुने 7 546, बटा में 10 है तो 10 देंगे, और गुना में 100 इधर लिखेंगे। ठीक है, 75 देखिए सबसे नीचे है। अब 10 का लघुत्तम 10 होगा तो 576 माइनस 546 हो जाएगा ऊपर, और नीचे रहेगा 75, और यहाँ पे गुना में रहेगा 100। अब देखिए 576 में से 546 को घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए आएगा 30/10। ठीक है, 30/10, और नीचे कितना है, नीचे है 75, और यहाँ पे है गुना 100। तो देखिए 576 में से 546 गया तो 30 आया, नीचे 10 है, उसके नीचे है 75, और फिर गुना में है 100। तो अब क्या करेंगे, 30/10 लिखेंगे, और 10 से 75 को गुना कर देंगे, क्योंकि देखिए ये वाला भिन्न में ये हर हुआ 10, और ये वाला भिन्न में देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये अंश हुआ, तो अंश गुने हर कर देते हैं। ठीक है, तो 30 गुने 10 गुने 75 हो जाएगा, और यहाँ पे गुना में है 100। ठीक है, जब भी हर के नीचे रहता है कोई भागा में तो उसको गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो 10 गुने 75 हो जाएगा, अंश और हर गुना हो जाएगा। देखिए इस बहिन में ये हर है, और 75/1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये अंश हुआ, तो अंश गुने हर यानी 10 गुने 75 हो जाएगा। अब देखिए इसको काटेंगे तो 10 से कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में 100, 15 से 15 दूनी 30, 15 पचे 75। ठीक है, 15 दूनी 30, 15 पचे 75, 5 दूनी 10, 5 से 10 कट गया, कितना बचा, 2 दूनी 4, यानी 4% इसका आंसर आएगा। तो इस तरह इसको हल कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, किसी संख्या का 15% निकालने के लिए उस संख्या को निम्नलिखित में से किससे गुना किया जाएगा।